से एक बार दोहराएंगे हम लोग। मेरे सारे रिलेशनशिप गोल्स आराम से पूरे हो जाते हैं। मेरे सारे मेरे सारे रिलेशनशिप गोल रिलेशनशिप गोल्स आराम से पूरे आराम हो से जाते पूरे हो हैं। जाते हैं। मेरे सारे करियर गोल्स आराम से पूरे हो जाते हैं। मेरे मेरे सारे सारे करियर करियर गोल गोल्स आराम से आराम पूरे से हो पूरे जाते हो हैं। जाते हैं। हैप्पीली एंड इजीली। हैप्पीली हैप्पीली एंड एंड इजीली। इजीली। मेरे फाइनेंशियल गोल्स मेरे सारे सॉरी 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 मेरे सारे फाइनेंशियल गोल्स आराम से पूरे हो जाते हैं, हैप्पीली एंड इजीली। मेरे मेरे सारे सारे फाइनेंशियल फाइनेंशियल गोल गोल्स आराम से पूरे आराम हो से जाते पूरे हैं, हो जाते हैं, हैप्पीली एंड हैप्पीली इजीली। आराम से एंड इजीली। यस, मुझे जितना पैसा कमाना है, आई मेक इट हैप्पीली एंड इजीली। मुझे मुझे जितना पैसा जितना पैसा कमाना है, कमाना आई है, मेक आई इट मेक इट हैप्पीली हैप्पीली एंड एंड इजीली। इजीली। मेरी लाइफ में सब कुछ आराम से हो जाता है। मेरी मेरी लाइफ में लाइफ सब में सब कुछ कुछ आराम से हो आराम से जाता हो है। जाता है। मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत आराम से हो रहा है। मेरी मेरी लाइफ लाइफ में में सब सब कुछ कुछ बहुत ही बहुत आराम आराम से से हो हो जाता है। जाता है। बड़ा सक्सेस वो भी आराम से आता है। बड़ा बड़ा सक्सेस सक्सेस वो भी वो भी आराम आराम से से आता आता है। है। छोटा सक्सेस वो भी आराम से आता है। छोटा छोटा सक्सेस सक्सेस वो भी वो भी आराम से आराम आता से आता है। अब आंख बंद करके अपने दिल पे हाथ रखेंगे और बताएंगे, मेरी लाइफ में सब कुछ आराम से होता है। है। मेरी मेरी लाइफ में लाइफ सब सब कुछ कुछ आराम से हो आराम से जाता है। होता है। और फील कीजिए कि सब कुछ आराम से हो रहा है आपकी लाइफ में। अब डीप ब्रीथ कीजिए और दोनों हाथों को रब कीजिए और आंख पे रख के धीरे से अपनी आंखें खोलिए। अब कैसा फील हो रहा है? कितने लोगों को ऐसा, मतलब वो मानते हैं कि ये सब कुछ आराम से होता है मेरी लाइफ में? कितने लोग ये मानते हैं अभी कि आराम से होता है? राइट। पीस अपने अंदर एक महसूस करनी है हमें। तो ऐसा हमें रोज फील करना है। और आज सबसे पावरफुल टेक्निक जो है होपोनोपोनो, हम वो करने जा रहे हैं। कितने लोगों को पता है होपोनोपोनो के बारे में? कितने लोगों को पता है? हाँ, जो स्टूडेंट है उनको नहीं, उनको तो पता है, मुझे पता है। स्टूडेंट के अलावा कितने लोगों को पता है? हाँ, कौन बताएगा होपोनोपोनो क्या है? बताओ। हाँ बताओ। फॉरगिविंग, हाँ। थैंक यू, आई हाँ। लव यू, हाँ। मीन्स प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड और भी एक था वो याद नहीं आ रहा है, हम्म। बट इट्स लाइक दैट। प्लीज ओके। फॉरगिव मी, प्लीज थैंक यू एंड आई लव यू। हाँ, और क्यों करते हैं वो? हम क्यों करते हैं? क्यों करना चाहिए? ऐसा क्यों बोलना चाहिए हमें? मतलब किसी के भी साथ में कोई भी कभी बिगड़ा हो गई रिलेशनशिप, फ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, या एनीवन, तो हम्म। उनको हम फॉरगिव भी करते हैं, उनको हम थैंक यू भी करते हैं, उनको हम लव यू भी करते हैं कि कोई एनर्जीज मतलब टाइड अप ना रहे इन अ रॉन्ग वे, हम्म। हम्म। रिलीज रहे एंड हैप्पी रहे। राइट, परफेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया। तो थोड़ा बहुत सब लोगों को थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मालूम है होपोनोपोनो के बारे में, लेकिन आज मैं बताती हूँ। होपोनोपोनो एक हवाईयन टेक्निक है। तो ये जिस पर्सन ने ये फाइंड आउट किया था, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बिना मिले बिना छुए क्योर कर दिया था। बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे उनके, मतलब वो खुद एक डॉक्टर थे, साइकियाट्रिस्ट थे। तो उन्होंने बहुत सारे अपने पेशेंट को बिना मिले बिना देखे क्योर कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक से। तो उन्होंने, वो जहाँ पे रहते थे वहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल थी, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो बहुत जुनूनी थे, जो मतलब खुद को भी घायल कर देते थे और दूसरों को भी मरने मारने पर लग जाते थे। तो ऐसे पेशेंट को उन्होंने बिना देखे बिना मिले बिना टच किए उन्होंने हील कर दिया था, और वो सारे पेशेंट अच्छे हो गए थे।
तो ऐसी बहुत सारी स्टोरियाज जो है वो अवेलेबल है। गूगल पे जाके सर्च करेंगे होपोनोपो के बारे में तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन है। ठीक है, तरह से सेलिब्रेशन करते हैं आउटर वर्ल्ड में, क्या कभी हम इनर वर्ल्ड में सेलिब्रेशन करते हैं? खुद अपने आप में कभी भी देखते हैं? खुद अपने आप को कभी पहचानने की कोशिश की है? वो ही सेम आइडेंटिटी के साथ तारीखें बदलती जाती है, हम वो ही कैरी फॉरवर्ड करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। कितने लोग ये मानते हैं? कितने लोग ये मानते हैं कि सेम वही चीजें हमारी लाइफ में रिपीट हो जाती है, पैटर्न बन गई है, वही रिपीटेशन 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 होता है? ये 7 दिन के क्लास में भी हमें रहना है, तो उसके लिए भी हम कितनी मेहनत करते हैं? इजी है? प्रिपेयर करना पड़ता है माइंड को कि यस, आज मुझे 7 बजे क्लास में ज्वाइन होना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो अब आप लोगों को मनी के लेवल पे देखो कि आपके अंदर कितना कुछ भरा है इतने सालों से। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं पैसे को लेके, तो कितना कुछ अपने माइंड में हम भर देते हैं। कभी भी, कभी भी आप लोगों में से किसी ने इसे रिलीज किया है होपोनोपो के माध्यम से? कभी भी रिलीज किया है? चलिए आज करते हैं हम लोग बहुत ही एडवांस लेवल की एक ये पूरी प्रोसेस है जो मैं अभी करवाने वाली हूँ आप लोगों को। तो सभी को डीप ब्रीथ करना है, और डीप ब्रीथ करके नाक से सांस लेंगे। अब 5 से 10 मिनट आप बॉडी को बिल्कुल नहीं हिलाना है, जैसा मैं कमांड दे रही हूँ उसके साथ आपको बने रहना है, और अपने अंदर से जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसे रिलीज करना है। ठीक है, बीच बीच में कभी कभी मैं इंग्लिश वर्ड बोलूंगी, और वो इतने इजी है समझने में, मुझे लगता है सबको समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए तो बैकबोन स्ट्रेट कर दीजिए, और अपने आप को ऐसी पोजीशन में रखिए कि जहाँ पे आपको हिलना डुलना ना पड़े, आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सके। बैक सपोर्ट लेना है बैकबोन स्ट्रेट रखने के लिए तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर आराम से बैठना है, अपने आप को आराम से बिठाना है। टेक अ डीप ब्रीथ। नाक से सांस लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे, और अपने अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकालते जाएंगे, और अपने आसपास जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो सारी सांसों के माध्यम से अपने अंदर भरते जाएंगे। थैंक यू, Thank Thank you. you. आई लव यू, I love you, डियर मनी, Dear dear Mother, mommy. आई एम रियली सॉरी, I'm I'm really really, sorry. really sorry. प्लीज फॉरगिव मी, Please Please forgive me. forgive me. थैंक यू, Thank Thank you. you. आई लव यू, I love you. I love you. डियर मनी, आई एम रियली सॉरी, Dear Dear Mother, I'm mommy, really sorry. प्लीज please फॉरगिव मी, forgive me. Please please forgive me. थैंक यू, आई लव Thank यू, you. I love you. डियर मनी, आई एम रियली dear सॉरी, Really I'm sorry. really sorry. प्लीज फॉरगिव मी, Please Forgive me. forgive Please me. forgive me. थैंक यू, आई लव यू, Thank Thank you. you. I I, love डियर मनी, आई एम रियली dear सॉरी, Mother, I'm Really really sorry. sorry. प्लीज I'm फॉरगिव मी, Forgive please me. forgive me. थैंक यू, आई लव Thank यू, you. I love you. डियर मनी, आई एम रियली सॉरी, you. I'm I'm really really Dear sorry. mommy, प्लीज फॉरगिव मी, Please please forgive me. forgive me. please थैंक यू, forgive me. आई लव Thank यू, I you. love you. I love you. डियर मनी, आई एम रियली Dear सॉरी, Mother, really sorry. प्लीज फॉरगिव मी, Please थैंक Please forgive यू, me. forgive आई me. लव Thank यू, I love You, you. I love you. डियर मनी, प्लीज Dear फॉरगिव Dear मी, Mother, money, please forgive forgive me. me. थैंक यू, आई लव यू, I love you. you. I I love love you. डियर you. मनी, Dear Dear money, Mother, आई एम I'm रियली सॉरी, Really I'm really sorry. sorry. Forgive प्लीज me. फॉरगिव I मी, love you. Please Forgive forgive Really me. sorry. थैंक यू, Thank Thank you. I you. love आई you. लव यू, I I love I love you. you. नाउ फील दिस and rub your hand and put it on your eyes
एंड नाउ ओपन योर आईज। और सब लोग अब शेयर करेंगे क्या फील हुआ, जस्ट इन अ, चलिए सब लोग बारी बारी, सबको मैं पिन करती हूँ, सब लोग शेयर करेंगे क्या फील हुआ ये एक्सरसाइज से। क्या कभी ये फील किया था कि पैसे से हम इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से उसका शुक्रिया करेंगे, इस तरह से हमारी गलती मानेंगे, कभी ऐसा पहले फील किया था जो आज फील किया? फर्स्ट टाइम। तो अब कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अलग ही कुछ क्या अनुभव ऐसा था। फील हो रहा है कि अभी राइट ना वो सारी एनर्जी मेरे अंदर से रिलीज हो रही है जो नेगेटिव भरी थी अभी तक पैसों को लेके, वो रिलीज हो रही है? राइट। चलिए मेरे सामने जो जो आ रहे हैं मैं उनको पिन करती जा रही हूँ। यस जल्पा जी बताइए क्या फील किया अभी आपने? बहुत एक्सलेंट। मैं तो मन में बोल रही थी और सब फील कर रही थी कि ये निकाल रही हूँ, पॉजिटिव ले रही हूँ। बस, राइट, ग्रेट ग्रेट। सब कुछ विजुअल हो रहा था, माइंड में सब कुछ ये विजुअल हो रहा था। तो जब मैं पिन करती हूँ तब बोलेंगे यू आर अ मैजिशियन, हाई फाई देके बोलिए सब जल्पा जी को, यू आर अ मैजिशियन। यू आर You are मैजिशियन a जलपा जी। magician. थैंक यू, थैंक यू। सब लोग बताएंगे, सब लोगों को अपने आप को मैजिशियन बनाना है। सब लोग एक दूसरे को जो भी आता है स्क्रीन पे उसको बताएंगे कि यू आर अ मैजिशियन, राइट। हाई फाई देंगे। यस। आपने क्या फील किया बताइए? हेलो किन्नरी जी, आपने क्या फील किया? हाँ, मैंने भी बहुत सारा फील किया, नेगेटिव माइंड से निकल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हम्म। किन्नरी जी को बोलिए कि यू आर अ मैजिशियन। हाई यू फाई आर देके बोलिए मैजिशियन। यू आर अ You are a मैजिशियन। magician. अब कौन आ रहा है? अच्छा ये संपाजी हैं। आइए संपाजी आप बताइए आपको क्या फील हुआ? संपाजी आप बताइए आपने क्या फील किया? एक्चुअली आज तक हम सिर्फ इंसान को ही बोलते आए हैं थैंक यू, सॉरी, या उसी को हम प्यार करते हैं। कभी किसी ने सिखाया नहीं कि पैसे को ही प्यार करना चाहिए। और अगर बचपन से बड़े हुए तो कभी कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि तुम पैसे को इम्पोर्टेंस मत दो, इंसान को इम्पोर्टेंस दो। और हम लोग की सोसाइटी ने ऐसे ही बड़ा किया है पैसा को। एग्जैक्टली, अभी जैसे आपने जो भी सेंटेंसेस आप बोल रहे थे, वो सारी सेंटेंसेस पैसा एज ए पर्सन के हिसाब से ही था कि पैसा एग्जैक्टली। हमारे सामने एक पर्सन है, हम उसको बोल रहे हैं यस, कि उसको भी प्यार कर रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं, हम उसको वैल्यू दे रहे हैं। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते, नहीं हम करते इंसान हैं। को वैल्यू देते हैं। हमारे फैमिली में भी यही होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए इसीलिए ही काम करते हैं। बट वो काउंटेबल होता है बिकॉज वो इंसान है। हम पैसे के लिए काम करते हैं तो हम सेल्फिश हो जाते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली परफेक्ट आपने फील किया, क्योंकि पैसे को लेकर दिन भर भी जो ट्रांजैक्शन करते हैं ना हम लोग, वो कैसा होता है जैसे हमें नहीं चाहिए, या फिर जैसे वो छूत अछूत का पहले कैसे करते थे, ऐसे बहुत बहुत, मतलब ऐसा पैसे के साथ हम लोग करते हैं जो बचपन से सिखाया गया है यही सब कुछ। ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो बहुत बुरी बात है। अरे ज्यादा हाँ पैसा नहीं चाहिए, मैं घबरा जाती हूँ अपने आप से, मैं बहुत दूरी बना लेती हूँ। अरे मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तो ये सारी बातें जो है जो मैंने बताई मेरे एडवांस लेवल के कोर्स में करवाती हूँ सभी लोगों को। और ये सारी चीजें जैसे जैसे हम समझते जाते हैं ना, हमारे अंदर से नेगेटिविटी जो भरी होती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा थेरापी है वो भी मैं करवाती हूँ 14 डेज के कोर्स में। तो चाइल्डहुड से जो ट्रॉमा मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेके हम लोग चलते हैं, उसे जितना रिलीज करते जाते हैं ना उतना, देखो एनर्जी तो अपनी हर वक्त आप लोग भी चाहते हैं कि हाई रहे, लेकिन ये सारे जो मसाले भरे पड़े हैं ना हमारे अंदर, जो खिचड़ी पकती रहती है ना हमारे सेल्फ के साथ, वो हमें छोड़ती नहीं है। हम उसी खिचड़ी को खा खा के बड़े हुए हैं।
उसी में से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और ये बहुत सालों से हमारे अंदर है, कई जन्मों से है, इस जन्म का ही है ऐसा नहीं है, बहुत सारे जन्मों से हम ये सब कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं। इसीलिए ये लाइफ में भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं पैसे के। तो ये चीजें आप सभी लोगों को समझना बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप प्रोसेस करते जाएंगे ने, अगर मेरे साथ जुड़े रहे अगले नेक्स्ट क्लास के लिए भी, तो भी आप इतनी सारी एनर्जीज को रिलीज करेंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा जो है वो हर दिन क्रिएट होती जाएगी। कितने लोगों ने अभी महसूस किया कि हाँ, हमारे अंदर एक नई एनर्जी भर रही है? ये 7 दिन में भी कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया? थैंक यू सो मच। सो संपा जी को बताएंगे, यू आर अ मैजिशियन। यू आर You अ are a You're a मैजिशियन। magician. magician, संपा जी Sampaji. सबको हाई फाई करके बोलिए, यस आई एम अ मैजिशियन। आपको ये Yes, बोलना I'm a है, magician. यस थैंक यू, या Thank you. अपने आप को हमें ये बोलना है कि मैं भी मैजिशियन हूँ। तो मिरेकल हमारे चारों ओर है और हमेशा है, हमेशा से रहा है। हमें सिर्फ इसे महसूस करना है कि मेरी लाइफ में अब क्या बदल रहा है। यस जेमिनी जी बताइए, आपने क्या फील किया? હેલ્ધી મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. બહુ સરસ નવું જાણવા મળ્યું કે થેન્ક हिंदी યુ में મનીને. बोलिए क्योंकि संपा હિન્દી. जी हिंदी गुजराती में कम समझते हैं इसीलिए। ઓકે ओके ओके ओके. यस हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग. मुझे बहुत गुड अच्छा लगा मॉर्निंग। कि मनी को भी जैसे हम थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, ये सब वर्ड कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मनी को कहना है. राइट. और मनी वैसे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है. कभी बोलते हैं कि मनी सब कुछ नहीं है, लेकिन मनी के बाद मनी के नहीं होते हुए भी कुछ नहीं है. तो ये लाइफ में बहुत जरूरी है. और मेरा तो प्रोजेक्ट ही मनी पे है और मैं तो इतना मनी के लिए काम करती हूँ. तो लेकिन ये जो और मुझे ज्यादा जानने को मिला, तो आज मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं ये रोज बोलूंगी, रोज करूंगी. यस यस. और ये बस. आज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये आज मैंने 11 टाइम्स आप लोगों को करवाया है। पर हाँ. अगर ये आप खुद से करेंगे रोज सुबह में, हम जो माला गिनते हैं ना, ये 108 टाइम्स वाली, ये मेरे क्लास में मैं हर रोज करवाती हूँ। 108 टाइम्स हमें ये सारी प्रोसेस जो है पैसे को लेके, या जिस किसी भी एरियाज में आपको लाइफ में रिजल्ट चाहिए ना, ये होपोनोपो इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो मनी को लेके तो सब लोगों को खास करना है, सुबह में 108 टाइम्स और रात को सोने से पहले। और देखिए फिर आपकी जिंदगी में कैसे चीजें बदलती है। मैं बोलूंगी ये चीजें ऐसे बदलनी शुरू हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मिरेकल मिरेकल होता है। थैंक यू. हाँ, शेयर करते हैं अभी, राइट? तो सब लोग जेमिनी जी को बोलेंगे कि यू आर अ मैजिशियन। You यू are आर a अ You're a magician. मैजिशियन। magician, Gemini ji. यस यू आर अ मैजिशियन। यस यू आर अ मैजिशियन। तो सब लोगों को अब अपनी लाइफ में हर रोज मैजिक करना है, राइट? ये सलका जी बोल पाएंगे कि नहीं? बोला थोड़ा बहुत बोल नहीं है? हाँ अच्छा। हाँ, चलिए अवनी जी आप बताइए, आपने क्या फील किया? थोड़ा सा अपना कैमरा जो है ना वो थोड़ा स्ट्रेट कर दीजिए, आपका फेस पूरा दिखना चाहिए। यस अब बताइए, अब बताइए। मैंने तो बस बहुत अच्छा फील किया, पर कहाँ मैं गलती कर रही थी वो आज समझ आया. एग्जैक्टली पर वो गलती नहीं थी. फिर आज से वो संकल्प लेंगे कि जब गलती हो रही है उसको हाँ सुधार. हाँ, बहुत बढ़िया फिर ये बहुत मेरे बढ़िया। साथ इंस्टाग्राम से वो चाह रहा है दिवाली तक कंप्लीट करना है सब. बहुत बढ़िया, चलिए ये थैंक यू। जवाबदारी भी है. हाँ थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग थोड़ा बहुत जो है वो पैसे को लेके समझ पाए कि क्या है। बहुत मेरे 14 दिन के क्लास में मैं डीप डाइव करवाती हूँ पैसे को लेके, आपकी क्या और सोच होती है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि उसको कैसे रिलीज करना है, और रिलीज भी करवाती हूँ सब। यस निशा जी बताइए, आपने क्या फील किया? हेलो निशा।
नहीं, बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा मैसी आ रहा है आपका आवाज। हेलो। हाँ, अब बताइए। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी अनुभूति की कि ये मेरा है ना फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था ये आज का। तो आज जब भी ये इन्होंने मेरी लाइफ में मनी कहीं से भी आता है, किसी के भी रूप में आता है, ये जो हम ये बीला बहन जी जब बोल रहे थे, जो हमको सब करवा रहे थे, तब मेरे माइंड में मैं वहां चली गई थी कोरोना के समय में। तब मुझे रियलाइज हुआ कि सही में ये इतनी बात सच्ची है। फर्स्ट टाइम मैंने ये बात सोची आज कि कहीं से नहीं कहीं से कोरोना के वक्त में है ना मुझे मनी ने बहुत हेल्प की है और मैंने उसको थैंक यू नहीं बोला था। तो आज मैंने उनको थैंक यू बोला, रियलाइज किया, और तब भी से मेरा न्यू बिजनेस स्टार्ट हुआ। नहीं तो तब तक तो मैं हाउस वाइफ ही थी, लेकिन तब मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 4-5 साल पहले से, और वो अभी कंटिन्यू है। लेकिन जो ग्रोथ था ना वो धीमे धीमे हो रहा था। लेकिन मैं सही में बताऊं, जब से ये कोर्स ज्वाइन किया है, एक दिन भी मेरा खाली नहीं गया है। हर रोज ऑर्डर आते हैं, हर रोज मैं अच्छे से अर्न कर रही हूँ और बहुत मुझे इफेक्टिव है। हाँ, मैं इसके लिए सॉरी कि मेरा वीडियो में ऑफ रखती हूँ, लेकिन मेरी छोटी बच्ची को मुझे स्कूल में भेजना होता है, तो मेरी वजह से आपका सबका ध्यान डाइवर्ट ना होए, इसलिए मैं वीडियो ऑफ रखती हूँ। कोई बात नहीं, कोई लेकिन बात नहीं। मेरा मेरा जो सनिंग है ना पूरा इनके वर्ड पे ही होता है, तो मुझे लिटरली रिजल्ट मिला है। और थैंक यू बिला जी, थैंक यू सो मच माय कि आज मुझे ऐसा सीखना मिला कि भाई हमको मनी को भी थैंक यू बोलना है। वो थैंक यू। हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, यस। राइट। या सही में और सही। वो हमसे प्यार करता है, इसीलिए हर रोज हमारे हाँ पास आ रहा है, किसी न किसी रूप में आ रहा है, राइट। हाँ, पर कहीं हम से उसे भी पहचान नहीं आता ही पाते हैं, हम उसे पहचान। पहचान हाँ नहीं सही बात। पाते हैं, इसलिए अब कौन रहा? यस, योगिना जी, आप बताइए, आपने क्या फील किया? मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे तो आज ऐसा लगता है कि लीला जी ने मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग करवा दिया पैसों के साथ। अब मैं हर रोज पैसों को थैंक यू बोलूंगी, मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया है। मुझे ये कोर्स ज्वाइन करके ऐसा लगता है कि इसकी मुझे बहुत जरूरत थी। मुझे मेरी सेल्फ पे बहुत कॉन्फिडेंस प्राउड फील होता है कि मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया, क्योंकि ये थैंक जानना यू। मेरे लिए बहुत जरूरी था। थैंक यू राइट। बेला जी, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो हमारी लाइफ में जब कोच और मेंटर होते हैं तो बस लाइफ में इतना ट्विस्ट हो जाता है, ये आप लोगों ने पहली बात महसूस की रही। किया। ये 7 दिनों में आप लोगों ने ऐसा महसूस किया कि हमारी अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, लेकिन हम खुद उनको पहचानते नहीं है। हेतल जी, आप शेयर करेंगे? हेतल जी, आर यू देयर? अच्छा, जल्पा जी, चलिए आप अपना शेयर कीजिए, क्या मिरेकल हुआ यस, आपके साथ? यस मैम। ओके, या अभी ऑन ये वे बाकी रही ना, यस। शैली जी बाकी रही अभी। हाँ, शैली जी आप बाकी, शैली को शैली का सबसे बाकी। पहले लिया था ना मैंने, शैली को तो सबसे पहले लिया था। ओके। सैली का पहले ये ही ले लिया था हाँ। ये सबको हाँ एक हाँ मैजिशियन कहना बाकी है। हाँ, अवेल कहते द वे। हैं। यस यस, कहते हैं। अभी 1-2 मिनट और लगेगी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन ये मैं शेयरिंग इसके लिए करवा रही हूँ कि सब लोग अपनी बात बताएंगे ना, तो उसमें से भी दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि मैं पैसे को किस तरह से देख रही थी और अब मुझे किस तरह से देखना है। डेली बोलिए। हम यस। बहुत सारे ये ट्रांजैक्शन करते हैं, बेला मैम ना पर बोले हैप्पी। कभी भी हम उस तरह से नहीं देखते थे पैसे को। तो आज पूरा बेला सिनारियो मैम। आपके दिमाग में चेंज हो जाएगा, आज पूरा सबकॉन्शियस माइंड में वायरिंग चेंज हो जाएगा, आपका न्यूरोलॉजी चेंज हो जाएगा, राइट। हाँ, उसका तारू यस, जल्पा जी बताइए। हाँ, देखा जो थे। मैंने एडवांस क्लास किया है बेला जी का 14 डेज का, उनमें मेरे साथ बहुत मिरेकल हुए हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत काम ऐसे थे जो रुके पड़े थे, वो भी निकल गए। और दृश्य अदृश्य कैसे भी कस्टमर आते रहते हैं, मुझे पता भी नहीं है कि वो उनको रेफरेंस किसने दिया, कहाँ से आते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन आते हैं और मिरेकल होते हैं। राइट। कई कई लोग तो ऐसे ही मिले हैं मेरी लाइफ में कि जो मुझे आगे ले जा सके और ज्यादा। राइट। हाँ,
और जो भी प्रॉब्लम था मनी के लिए मेरा, वो सब कुछ सॉल्व हो गया। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और अफर्मेशन ज्यादा सिखाया था, अफर्मेशन करना है रिलेशनशिप, वो सबके लिए, हेल्थ के लिए। वो इतना काम कर रहा है, जब मैं कंटिन्यू करती हूँ मुझे लगता है कि ये यही एक मैजिकल है। ये एक मैजिक से रिलेशनशिप मैंने बहुत अच्छे से किया है। ये जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती, मैंने हाथ खड़े कर दिए थे, तब मैंने अफर्मेशन से वो अचीव किया है। वो मिरेकल हुआ है मेरी लाइफ में। सबसे बड़ा, वो तो सबसे बड़ा बोल सकते हैं कि जब हम होप छोड़ देते हैं ना। हाँ बहुत बार हाँ लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि अपनी होप छोड़ देते हैं, कि हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं ये अब ये इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ, या कुछ नहीं, हाँ ये मेरी लाइफ में अब कुछ और नयापन दे सकता है, तभी नहीं लगता है। बस वही रूटीन सी लाइफ, वही कड़वाहटें, वही यादें, हम लोगों की लाइफ में ऐसा हो जाता है। तब जाके ये चीजें जो है हमें इतना सुकून देती है। जब हम किसी कोच, और जब जल्पा जी ने मुझे ये बताया था, तो मैंने जितना भी उनको बोला, उन्होंने आंख बंद करके ट्रस्ट किया कि नहीं, मैं ये करूंगी तो मेरी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और विद इन अ 2 days सी हाँ, केम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। 2 days में। विद इन अ 2 days। तो आप लोग भी जितना इस चीजों को समझना शुरू करेंगे, इसके पीछे अपना समय देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, आप हम लोग क्या करते हैं, अभी तक बाहर की दुनिया में इतने भागते हैं, इतने दौड़ते हैं, कि खुद के लिए समय निकालना हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है कि खुद के लिए समय। ये जो मेरे क्लास में आप जुड़ते हो, तो आप अपने लिए समय निकालते हो, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हो। Yes. हम पैसों से बनाते हैं, रिलेशनशिप से बनाते हैं, बहुत सारी चीजों से अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाते हैं। लेकिन द थिंग इज कि हम वही चीज मिस करते हैं जो हमें सबसे पहले सीखनी चाहिए। क्योंकि हमारे बचपन से लेके अभी तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। किसी ने ये पास में बैठ के नहीं सिखाया कि अपनी लाइफ में बेहतर बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे कोर्सेज करना चाहिए, किन किन लोगों से जुड़ना चाहिए, ताकि मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाऊं। बेहतर बनो, सही है। जितने सक्सेसफुल लोग हैं इस दुनिया में, जितने 5 to 10% लोग सक्सेस है, वो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो किसी न किसी कोच या मेंटर से जुड़े रहते हैं। हर रोज अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो उनकी लाइफ को 10x ग्रोथ दे, हर रोज थोड़ा 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 करके उनको ऊपर लेके जाए। यस हेतल जी, बताइए आपने क्या फील किया। यस। मैं ऑन वे थी, आपने जब हाँ होपोनोपो किया। हाँ हाँ अभी मैं ऑन वे ही हूँ। हाँ हाँ। पर जो मनी के लिए जो भी डाउट था, वो आज सब क्लियर हो गया। और जो भी गलतियाँ के जब मनी के लिए ऐसा, जो हम, मुझे तो बहुत होता है कि मनी मेरे पास आता ही नहीं है, मेरे मेरे साथ रूठ गया है, ऐसा मुझे लगता था कि कितनी मेहनत करती हूँ तो भी मनी आता नहीं है। फिर आपने जो होपोनोपो किया है तो उसको इतनी मैं ऑन वे थी और रिलीज कर रही थी मनी को लेके, और आंख में आंसू भी आ गए कि मैं मनी को ऐसा बोल रही थी, ऐसा बोल रही थी। तो प्लीज फॉरगिव मी, ऐसे अंदर से फील हो रहा था सब कुछ। और इतना रिलीज और इतना रिलैक्स हुआ मुझे कि मनी के लिए। और इतने जैसे हम एक बच्चे के लिए रोते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कि क्या मेरा बच्चा ऐसा हो और मैंने इतना बुरा उसको किया, ऐसे मनी के लिए मैं इतनी रोई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मनी मनी मेरा बच्चा है, ऐसे मैं रो रही थी। यस पर एग्जैक्टली। एकदम Yes, I रिलैक्स, agree. एकदम रिलैक्स हो गया अभी। अभी राइट। ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बच्चा ही है अभी। सो नहीं, I थैंक यू। agree to इसे her and प्यार से। Sampradip both. हाँ, तो यस। थैंक यू सो मच। मैं बहुत दिल से सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी लोग ने ये मैं मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए ये कर पाई। यस, कौन बताना चाहता है। मैं हाँ अलका जी, लास्ट। बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो एवरीवन। हेलो। मैं डे 1 से आपके क्लास में मतलब आ रही हूँ, बट इतने रेगुलर नहीं, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आवाज भी बहुत बैठ गया था, मतलब खांसी ये वो था। बट मैं मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपसे सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जून में मैंने बेला मैम का क्लास ज्वाइन किया था। बट उस टाइम में
इतने बुरे मतलब इसमें से मतलब पास हो रही थी मैं। मेरे मतलब लाइफ में बहुत ही मतलब बोलते ना, डिप्रेशन डिप्रेशन सब जगह से मतलब ऐसे ये हो गई थी, और मैंने पूरे ही हार मान ली थी कि अब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। उस टाइम में इनके क्लास में मैंने ज्वाइन हुई थी मैं। तो हमने उस टाइम में मतलब फ्लैट बुक किया था नया। तो पेमेंट भी हमारे थोड़ा बाकी था, काफी पेमेंट दे दिया, फिर भी हमको बिल्डर वो हमारा पोजीशन हमको नहीं दे रहा था। सॉरी, हमको वो पोजीशन नहीं मिल रहा था। उसको बहुत बार उसको बोला कि नहीं हमको पोजीशन दे दो, हमको काम स्टार्ट करना है। क्योंकि हम लोग जो उसमें रह रहे थे वहां पे उसको हमने मतलब सेल कर दिया, तो वहां पे रेंट दे के रह रहे थे। तो अभी ऐसा लगता नहीं अभी ये मिलेगा नहीं तो और कितने दिन को रेंट मतलब पूरा अपना एडजस्टमेंट है वो सब पूरा डिस्टर्ब हो रहा था। और वो कुछ भी मतलब रेडी था हमको पोजीशन देने, टॉप पोजीशन के हम हमारा घर का मतलब फर्नीचर का वगैरह काम ये कर सके। तब मैंने मैम को बात किया कि भी इस तरह से हमारा काम रुका हुआ है। तो मैम ने बोला कि आप इस तरह से पॉजिटिव ये बोलते बोलते आप जाओ उनके पास, और वो आपको मतलब उस टाइम जाना और बात करना। तो हमारे घर से हम लोग संडे के दिन उसको मिलने गए थे। तो सबको मैंने बोला था कि आज सब मतलब पॉजिटिव मतलब ये बोलते बोलते ही हम जाएंगे। और जैसे बोलते हैं ना मिरेकल बोलो ये बोलो, हम उसको बोला तो बोले हाँ हाँ, बोले उसमें क्या प्रॉब्लम है, ले लो पैसा, तो बोले आपका इतना बाकी नहीं वो तो मिल जाएगा बोले। और कुछ ज्यादा बोले बगैर उसने हमको मतलब उसका वो पोजीशन दे दिया। तो उस टाइम हमको वो इतना बड़ा हमारे लाइफ का मिरेकल था। और हम लोग बोलते ना हमारे लाइफ में रोज कुछ ना कुछ मिरेकल हो रहा है, बट हम लोग उसको इग्नोर ध्यान करते नहीं हैं। दे रहे, ध्यान नहीं दे हाँ, ध्यान नहीं दे रहे। तो उसके बाद हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमको रोज रियलाइज होगा कि नहीं हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ रोज तो मिरेकल हो ही रहा है। बट हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। पैसे के बारे में कि भी पैसे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वो बचपन से हमारे मन में ये हो रहा है, होता है कि भी ज्यादा पैसा से बोले ये होता है वो होता है। और हम बोलते हैं कि उसको मांग नहीं सकते, पैसे को हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते। बट ये सब इनके क्लास में ज्वाइन करने से हमारे बहुत सारे जो मतलब गलत जो थिंकिंग थे वो सब क्लियर होता है, और हमारे में पॉजिटिविटी आती है, बहुत पॉजिटिविटी। मतलब मेरे लाइफ में तो मैं जब बहुत ही पॉजिटिव, कभी भी हम लोग कुछ कहीं भी अगर अटक जाते हैं तो उनको एक कॉल भी करो नहीं तो हमको तुरंत पॉजिटिविटी भी मिल जाती है और सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो थैंक यू बेला मीन सो मच। थैंक यू, थैंक यू। इनके ऊपर तो मुझे बहुत प्राउड है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जब मिले थे ना मुझे, जब 14 दिनों के क्लास में आने से पहले एक ही बार मेरी बात हुई थी। ये मेरे साथ दूसरे ग्रुप में भी थे, वहीं से ऐड देख के आए थे मेरी। आए थे ना तब पूरी रिंकल्स थी, इतनी सारी रिंकल्स थी उनके फेस पे, और आज देखो उनका फेस इतना मतलब होपलेस हो गए थे। अरे कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, चाहे फिर उनके रिलेशनशिप के एरियाज हो, चाहे फाइनेंस के, चाहे बिजनेस के, और चाहे खुद के। इतने होपलेस हो गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब जो है ना बस खत्म करना है, अब लाइफ कैसे भी खत्म हो जाए। उसकी बजाय आज आप सुन रहे हो कि कहाँ पहुंच गए। रियली थैंक यू सो मच। तो मैंने उनको चैलेंज दिया था कि अलका जी आज आप फोटो ले लेना, 1 डे पहले दिन मैंने बोला था आज आप फोटो ले लेना आपकी, और 14 दिन के बाद देखना। और बिल्कुल वैसे हुआ कि विद इन 14 डेज उनकी सारी रिंकल्स जो है वो कम होने लगी, उनका फेस ग्लो होने लगा। तो फ्रेंड्स ये मिरेकल मैं नहीं कर रही हूँ, ये आपके अंदर है। मैं तो अंदर सिर्फ है। मिला रही हूँ आपको, आपसे मिला रही हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये हमारे साथ हमारी जो चीजें बन रही है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से हम लोग ले रहे हैं, हमारे अंदर वो गार्बेज भरा हुआ है जो कोई भी आके डंप कर देता है आपके माइंड में। बस मैं उसमें से निकाल देती हूँ, आपको इतना प्योर कर देती हूँ, आपकी एनर्जी इतनी प्योर कर देती हूँ ना कि आप बिना रुके अभी आज भी अलका जी कुछ भी होता है, कोई चीज ऐसी होती है जो उन्हें समझ में नहीं आती और कहीं अटक जाते हैं तो तुरंत फोन करते हैं मैं क्या करूं, और मैं तुरंत उन्हें सॉल्यूशन दे देती हूँ कि आप इतना कीजिए हो जाएगा, और हो जाता है। अब कल बहुत सारी सरप्राइजेस देने वाली हूँ आप सभी लोगों को, बहुत सारी ऐसी टेक्निक देने वाली हूँ
तो कल भी थोड़ा सा इतना टाइम लेके आना, क्योंकि टेक्निक करेंगे जो मैं बताने वाले हूँ। मैनिफेस्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। और कल मैंने बताया था गोल कार्ड शेयर करने का, लेकिन सुबह से मैं कंटिन्यूस बिजी थी तो मैं नहीं कर पाई थी, सॉरी। तो मैंने रात को किया, मैम ने फोन भी किया था कि आप कर दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज आप कर लेना, जिस जिसको भी गोल कार्ड बनाने हैं तो बना लीजिए। और गोल कार्ड जो है, मान लो कि ये मेरा गोल कार्ड है तो इसको मुझे पर्स में रखना है। आप 2-3 कॉपियां करवा सकते हैं, उसको लेमिनेट करवा सकते हैं। वो जैसा हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है ना, वो साइज का गोल कार्ड बनाइए आप, और उसको लेमिनेट करवाइए और उसके ऊपर अपने हाथ से लिखिए, कागज पे पहले प्रिंट करवा के अपने हाथ से लिखिए कि आपको मनी के एरिया में कितना चाहिए, रिलेशनशिप में क्या चाहिए, हेल्थ में क्या चाहिए। हेल्थ अभी आपकी अच्छी है, आइडियल वजन है, फिर भी लिखना है मुझे कि मैंने मेरा आइडियल वजन जो है वो अचीव कर लिया है और मैं उसे मेंटेन कर रही हूँ। हेल्थ को भी हम लोग है ना बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, सही बात है। तो हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना है। हम जब तक जिए ना, हमें बहुत अच्छे से, अभी जैसे हम हैं वैसी ही अच्छी हेल्थ के साथ हमें जीना है। तो हेल्थ में भी लिखना है, करियर में भी, बिजनेस में भी, आपको करियर में भी, जैसे मुझे मेरी बुक लॉन्च करनी है तो मैं ये लिखती हूँ कि मेरी बुक ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। तो उस तरह से बिजनेस में अगर आपको दूसरा कोई नया वेंचर करना है तो वो आप लिख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। हर महीने आपके पास इतने क्लाइंट आ रहे हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास इतने क्लाइंट आ रहे हैं, मैं ये कर रही हूँ, ठीक है ना। तो उस तरह से हमें लिखना है। तो गोल कार्ड बना लीजिए। विजन कार्ड का मैंने कल आपको पिक्चर दिखाया था। वो एडवांस लेवल पे जब आते हैं तब मैं ऑलरेडी सारी चीजें आपके साथ पर्सनल में भी शेयर करती हूँ, पर्सनल भी गाइड करती हूँ कि आपका विजन बोर्ड कैसा होना चाहिए, आपका गोल कार्ड कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कल मैं वो प्राइजेस सब कुछ कल रिवील करूंगी, बहुत सारी टेक्निक भी बताऊंगी। तो कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कल हमारा लास्ट डे है, ठीक है। तो अभी तक जो भी किया है आप रिवाइज कर लेना, जिस जिन लोगों ने नोट्स बनाई है रिवाइज कर लेना। अगर इतने दिन में कुछ भी रह गया है समझना तो कल मुझे पूछ लेना, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो आपके जैसे जितने भी फ्रेंड्स है सबको शेयर कीजिए प्लीज, रिलेटिव्स है उसको शेयर कीजिए।